सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीएसएफ और सीआरपीएफ जो दो सीएपीएफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, यानी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक तो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और दूसरी है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो डिस्कशन शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आप मिलिट्री फोर्सेस ले लो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या फिर आप सीएपीएफ्स ले लो जिसमें बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और इनका रोल अलग अलग है। इनका फॉर्मेशन जो हुआ है वह अलग अलग रोल के लिए हुआ है। मैं इस पे भी एक अलग वीडियो बना के आपको बता दूंगा किसका कैसा कैसा रोल है। बट अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं बीएसएफ और सीआरपीएफ की। तो इसका मतलब ये जो काम बीएसएफ करती है वो काम सीआरपीएफ भी कर सकती है। रोल अलग है बट काम कोई दूसरा कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर सीआरपीएफ को हम न्यूज़ में सुनते हैं कि वो नक्सलाइट ऑपरेशन करते हैं, जहां नक्सल हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशंस देखते हैं, तो एंटी नक्सल ऑपरेशंस बीएसएफ भी देख सकता है। उसमें भी रोल होता है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे नक्सल इंसर्जेंट ग्रुप्स और कहीं हो। तो इंसर्जेंट्स को सीआरपी, जैसे इंसर्जेंसी, बीएसएफ का रोल इंसर्जेंसी रोकना है कि कहीं से कोई इलीगल टेररिस्ट ना आ जाए, चाहे वो हमारे जम्मू का बॉर्डर हो या गुजरात साइड से हो, ये काम बीएसएफ का है। सीआरपीएफ भी ये काम कर सकती है और इंसर्जेंसी रोकने में सीआरपीएफ भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल करती है जम्मू कश्मीर वाले इलाकों में। तो ये दोनों, और तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू करने के पहले ही मैंने नीचे लिख दिया है, ऑल सीएपीएफ्स आर मल्टी फेसेटेड। इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी का काम अगर उसको रिक्वायरमेंट है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में से हम एक टुकड़ी उठाकर ये काम करवा लें, तो वो काम भी हो सकता है। तो अब इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। मैंने ये आपको बता दिया। अब इसके बाद सबसे पहला रोल जो बीएसएफ का है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बीएसएफ का जो सबसे पहला रोल है वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर को हमें गार्ड करना, यानी पाकिस्तान का बॉर्डर वेस्ट साइड और बांग्लादेश बॉर्डर ईस्ट साइड जो इंडिया के है उससे गार्ड करना। तो इनकी जो मेन ड्यूटी है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर से गाइड करने की है, गार्ड करने की हमारे देश को। तो इसीलिए जो यहाँ पे लोग होंगे इनकी पोस्टिंग इन्हीं एरियाज़ में आएगी, या तो गुजरात, राजस्थान, जम्मू इस साइड होगी, या फिर वेस्ट बंगाल इस साइड होगी, ईस्ट साइड होगी। तो इनकी जो एरियाज़ ऑफ पोस्टिंग है, जो इसके अंदर लोग काम करते हैं, वो बहुत लिमिटेड एरिया ऑफ पोस्टिंग है। बॉर्डर्ड एरियाज़ हैं, इस साइड भी बॉर्डर है और बांग्लादेश के साइड भी बॉर्डर है। दोनों साइड बॉर्डर होने के कारण, खाली बंजर जगह होने के कारण, रूरल बैकवर्ड पिछड़ा इलाका होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी शांति है इनकी लाइफ में। और पीस टाइम में, क्योंकि ये है वहाँ एरिया को गार्ड कर रहे हैं, ज़्यादा इनकी लाइफ में सोशल इंटरेक्शन नहीं है। यानी जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारे देश की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनको विलेजेस और ऐसे एरियाज़ में काम करना है जहाँ से प्रोबेबल इंसर्जेंसी हो सकती है, जहाँ से घुसपैठ अंदर आ सकते हैं या नक्सल ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो बीएसएफ में जो भी जाएगा है, जिसका फ्यूचर जो देख रहा है, उसका पोस्टिंग फिक्स्ड होगा कि या तो उधर पोस्टिंग होगी या तो इधर होगी। हाँ, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, मैं इसको स्टीम नहीं करूँगा कि ये बेकार है, वो काम है, बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही चैलेंजिंग रोल चाहिए बीएसएफ के लिए। बट मैं एक बेबाक तरीके से आपको इसके वो बता रहा हूँ डिफरेंसेस दोनों में। सीआरपीएफ क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी देखती है, मोस्टली रायट्स कहीं हो गए, दंगे हो रहे हैं, कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के आसपास लीडर्स, या कहीं नक्सलाइट या टेररिस्ट ऑपरेशन हो रहा है जम्मू कश्मीर में देख लो, या कहीं नक्सल एरिया देख लो आप, उड़ीसा, आसाम साइड। तो
इन एरियाज़ में जहाँ पे भी छत्तीसगढ़ साइड में नक्सल ऑपरेशंस हैं, इन एरियाज़ में सीआरपीएफ का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। चाहे वो नॉर्मल दंगे या प्रोटेस्ट्स होने वाले हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, महाराष्ट्र साइड देख लो, कहीं पे भी देख लो ऑल ओवर इंडिया, तो सीआरपीएफ का रोल ऑल ओवर इंडिया हो जाता है। सीआरपीएफ का रोल फिक्स नहीं होगा, क्योंकि दंगे वगैरह तो कहीं पे भी हो सकते हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो एमपी हो, कहीं पे भी दंगे हो सकते हैं, कहीं पे भी प्रोटेस्ट्स हो सकते हैं। तो इन लोग के पास ज़्यादा पब्लिक इंटरेक्शन और ज़्यादा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। अनसर्टेन लाइफ होती है, थोड़ी सी सोशल लाइफ अच्छी हो जाएगी कंपेयर टू बीएसएफ, क्योंकि ये शहरी इलाकों में रहेंगे। इनकी पोस्टिंग रूरल इलाकों में भी आएगी, बट शहरी इलाकों में भी आएगी। सिर्फ बॉर्डर में बीएसएफ की तरह नहीं रहना, पर ये हमेशा मूव करते हैं, और ये एक इनका डिसएडवांटेज है। कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, कहीं पे ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। इनकी लाइफ इधर से उधर फ्लेक्सिबल होती रहती है। बीएसएफ की लाइफ चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग कैसे है? क्योंकि यार आपको आर्म्स और एम्यूनेशन लेके बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है, हमारे देश को प्रोटेक्ट करना है। एक तरफ पाकिस्तान है, आपको पता ही है पाकिस्तान से आए दिन घुसपैठ होती रहती है, आए दिन घुसपैठ की खबर आती रहती है। तो उससे प्रोटेक्ट करना यानी डायरेक्ट अपने जान को जोखिम में लगाकर ऐसा काम करना कि हमारे देश की सुरक्षा करना। तो बीएसएफ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रही है इंसर्जेंट से, पर इनको एक लिमिटेड एरिया है जहाँ पर इनको पता रहता है कि कहाँ से इंसर्जेंट्स ज़्यादा आ सकते हैं। जहाँ गहरा जंगल है, खाई है, पानी है, वहाँ से कम चांसेस हैं। जहाँ से पास्ट बेसिस पे इन लोग ने, क्योंकि बीएसएफ आज की कटाई हुई फोर्स नहीं है, काम करते हुए 50-60 साल हो गए, तो इनको पता है कि किस एरियाज़ में ज़्यादा रिस्क है, किस एरिया में ज़्यादा इंसर्जेंसी या घुसपैठ जिस एरिया से ज़्यादा हो सकती है, खतरा है। लेकिन इनको पता है काम कि हमें ये करना है, इस एरिया को प्रोटेक्ट करना है, जान का खतरा है, लेकिन इनको पता है। सीआरपीएफ में इनको पता नहीं होगा कि किधर लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है या कहीं टेररिस्ट ऑपरेशन है तो पता है, लेकिन इंटरनल कहीं पे भी, अभी रिसेंटली हमने देखा था नक्सलाइट्स ने एक एरिया में एक कमांडर के साथ, उसकी फैमिली के साथ, पूरी एक टुकड़ी जो जा रही थी वैन में, उनको उड़ा दिया। तो ये एक जगह से दूसरी जगह भी मूव करते हैं। तो ऐसे नक्सलाइट खाप लगा के बैठे हुए होते हैं और इनको कहीं से भी कोई भी अटैक हो सकता है, इनकी लाइफ पे थ्रेटन आ सकता है। तो इसीलिए सीआरपीएफ भी ट्रेंड वैसे ही होती है, बट क्योंकि इनका रिस्क अनसर्टेन होता है, कहीं पर कोई भी रिस्क हो सकता है, इसीलिए इनको ज़्यादा ट्रेन गुरिल्ला वारफेयर में करा जाता है। और क्योंकि इनके जो लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसी फोर्स में से, सीआरपीएफ में से आप नोटिस करोगे कि ज़्यादातर नॉमिनेशन एनएसजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए, इनके लिए ज़्यादा नॉमिनेशन सीआरपीएफ से जाते हैं। तीसरा, क्योंकि बीएसएफ बॉर्डर में रहती है और इसका इंटरेक्शन दूसरी फोर्सेस या सोशल लाइफ नहीं है, तो इसका इंटरेक्शन मोस्टली आर्मी से होता है, तो इसका बाकी फोर्सेस के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। बीएसएफ में अगर आप काम करोगे तो आपका ज़्यादातर इंटरेक्शन आर्मी से ही होगा। आपका कोई रोल नहीं है बीएसएफ में सीआईएसएफ से इंटरेक्ट करने का, तो कोई काम नहीं है। लेकिन जो सीआरपीएफ है उसका इंटरेक्शन आर्मी से भी होगा, उसका इंटरेक्शन दूसरे सीएपीएफ से भी हो सकता है, चाहे वो आसाम राइफ़ल के साइड में कुछ हुआ हो, जहां आसाम राइफ़ल है हमारे अरुणाचल प्रदेश के साइड, वहां पर भी हो सकता है, या कहीं सिविल एरिया में, एयरपोर्ट में, या कहीं मेट्रो में, कहीं पे भी कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हुई जहां सीआरपीएफ का रोल है, सिविल सर्विसेज के साथ भी इनका रोल हो सकता है, इनका इंटरेक्शन हो सकता है। चौथा, बीएसएफ क्योंकि एक आर्मर्ड डिवीज़न है और बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रही है, तो इनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स, मॉडर्न इक्विपमेंट्स और आर्टिलरीज़ हैं। ये एरिया को ध्वस्त तो कर सकते हैं जहां से दुश्मन आ रहा है और जहां से लोग घुसपैठ करना बढ़ा रहे हैं। आए दिन आप देखते होंगे इंडिया भी यहां से आर्टिलरीज़ रिलीज़ करके, शेल्स दाग कर वहाँ के बंकर्स तोड़ता रहता है, बंकर इधर के गिरा देता है, पाकिस्तान के कहीं कहीं जो टेररिस्ट बंकर्स होते हैं उसको उड़ाता रहता है। तो ये बीएसएफ का काम है और ये ज़्यादा हेवीली इक्विप्ड और मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ इक्विप्ड रहने वाली
फोर्स है। वहीं सीआरपीएफ कम इक्विप्ड रहती है, इनको प्रोटेक्शन पूरी मिलती है, ट्रेनिंग पूरी मिलती है, बट इनके पास मोस्टली स्मॉल आर्म्स होते हैं जो इनको मॉडर्न इक्विपमेंट्स और मिलते हैं, बट इनकी अभी भी रिक्वायरमेंट्स कहीं कहीं ऐसे ऑपरेशंस होते हैं कि इनको और मॉडर्नाइज होने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जंगल एरिया है छत्तीसगढ़ के साइड का या उड़ीसा के साइड का, जहां नक्सलाइट्स के साथ इनको डील करना है, वहां पर इनके पास एविएशन विंग हो तो ये और अच्छे से हवा में से उन लोगों को अटैक करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ऑपरेशन में अपनी विक्ट्री ले सकते हैं। तो सीआरपीएफ के पास भी सारे इक्विपमेंट हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हैं, पर जो टेक्निक है वो थोड़ी सी और मॉडर्न हो सकती है कंपेयर टू दूसरी फोर्सेस के पास। इनके पास थोड़े कम मॉडर्न इक्विपमेंट स्मॉल आर्म्स हैं। नेक्स्ट, बीएसएफ में प्रमोशन स्लो हैं क्योंकि एक रैंक से दूसरे रैंक में जाने में बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो प्रमोशन थोड़ी सी कम है। पे एंड पर्क्स ठीक ठाक है, आप जितना काम कर रहे हो, जिस एरिया में प्रोटेक्शन कर रहे हो, उस हिसाब से आपको सही सैलरी, सही अलाउंसेस मिलते हैं, सही फैसिलिटीज़ मिलती हैं, गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिल जाता है अच्छे आराम से रहने के लिए, और ऐसा गवर्नमेंट अकोमोडेशन जो स्टेबल है, जहां आपको पता है कि इस एरिया में आपकी जॉब आएगी, उस एरिया का गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिल जाता है। चौथा पॉइंट इसमें, पांचवा पॉइंट, इनका जो प्रमोशन है वो बहुत स्लो है। इनके प्रमोशन में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे स्लो प्रमोशन अगर किसी का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पर्सनल जिसके पास हैं वो सीआरपीएफ के पास हैं, सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो सीआरपीएफ के पास हैं। तो सारे सीएपीएफ में सबसे स्लो प्रमोशन अगर किसी का है तो वो सीआरपीएफ का है, क्योंकि ज़्यादा स्टैग्नेशन होगा, ज़्यादा लोग होंगे तो प्रमोट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। पे एंड पर्क्स ठीक ठाक हैं, इनको भी अलाउंसेस ठीक ठाक मिलते हैं, पर अकोमोडेशन के मामले में ये थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हर जगह इधर उधर इनको जाना है, कहीं पे भी कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, फैमिली रखने की इनके लिए हर जगह पॉसिबिलिटी नहीं है, हर जगह अकोमोडेशन सीआरपीएफ ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बना सकती, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि डिफाइंड रोल तो है नहीं, हर जगह कहीं ना कहीं आपको रहना पड़ेगा। तो फैमिली मूव करना, स्टेबिलिटी के मामले में थोड़ी सी टफ लाइफ है इसमें भी। बीएसएफ में भी बहुत चैलेंजेस हैं, सीआरपीएफ में भी बहुत चैलेंजेस हैं। एक छोटी सी अटेम्प्ट है मेरी इसको पूरे को आपके सामने सम अप करके दिखाने में भी। दोनों बहुत अच्छी फोर्सेस हैं, दोनों का रोल बहुत अच्छा है, लेकिन जो भी मैंने यहाँ बताया ये प्रैक्टिकली देखकर कि हाँ ये चीज़ें में ये काम करते हैं, ये चीज़ें में ये काम करते हैं, हमने डिस्कस किया है। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, कुछ कमेंट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी क्वेरी हमसे पूछ सकते हो, ताकि हम आपको उसका रिप्लाई करें।